तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर, जो कि है डिविडेंड, जिसमें हम बिना कुछ करे, बिना कुछ काम किए पैसे कमा सकते हैं। बिना कुछ काम किए हमें पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं डिविडेंड के। डिविडेंड आखिर क्या होता है? ठीक है, स्टॉक मार्केट का पैसिव इनकम, मतलब स्टॉक मार्केट से बिना कुछ काम किए जो हमको इनकम मिलती है, जो पैसिव इनकम मिलती है। ठीक है, उसके बारे में, डिविडेंड के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो को मैं विद एग्जांपल, विद कैलकुलेशन, और इस वीडियो के एंड में मैं एक फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको पैसिव इनकम का, डिविडेंड का। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, मतलब वीडियो की तरफ। को हम पहला ही जो पॉइंट है वो नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि डिविडेंड आखिर क्या होता है, आखिर होता क्या है डिविडेंड। देखो डिविडेंड को समझते हैं हम। देखो हम पहला ही पॉइंट अगर हम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? ठीक है, हमने पहला पॉइंट नोट कर लिया है। क्या डिविडेंड आखिर क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है, देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो जब हम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, डिविडेंड पे कंपनी कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, किसी कंपनी का जब हम शेयर खरीदते हैं, उस कंपनी के हम हिस्सा बन जाते हैं, उस कंपनी में हमारी हिस्सेदारी हो जाती है, उस कंपनी के हम शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, उस कंपनी के हम मालिक बन जाते हैं। ठीक है, तब हमें डिविडेंड मिलता है, तब वो हमारी कंपनी डिविडेंड देती है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं सिंपल तरीके से। जैसे हमारी कंपनी है, कोई भी कंपनी, मान लो एक्स वाई जेड, वो कंपनी है, वो कंपनी ग्रोथ करेगी, मतलब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, तो हमें फायदा होगा, शेयर होल्डर को फायदा होगा। क्यों होगा? जैसे ही कंपनी बढ़ेगी तो कंपनी का जो एक हिस्सा है, कंपनी का एक हिस्सा शेयर होल्डर को मिलता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। वो हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, हर कंपनी नहीं देती, कुछ कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड नहीं देती हैं। ठीक है, कुछ कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड देती हैं। ठीक है, आपको क्लियर? देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो शेयर होल्डर, देखो शेयर होल्डर बराबर क्या होता है? मतलब कंपनी का मालिक का हिस्सा, मतलब मालिक मालिक का हिस्सा। ठीक है, शेयर होल्डर हो गया कंपनी के मालिक का हिस्सा। ठीक है, और हमारा डिविडेंड क्या हो गया? डिविडेंड हो गया हमारा प्रॉफिट का टुकड़ा, प्रॉफिट का टुकड़ा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? देखो शेयर होल्डर मतलब कंपनी का मालिक का जो भी हिस्सा होता है, शेयर होल्डर। ठीक है, और डिविडेंड होगा हमारा प्रॉफिट का जो छोटा सा टुकड़ा होता है, छोटा सा जो पार्ट होता है। ठीक है, वो डिविडेंड होता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, आखिर डिविडेंड हमें कैसे मिलता है। ठीक है, आखिर हमें डिविडेंड कैसे मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। डिविडेंड कैसे मिलता है? ठीक है, पहला पॉइंट हमारा डिविडेंड क्या होता है वो क्लियर कर दिया मैंने। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, डिविडेंड कैसे मिलता है, हमें कैसे मिलेगा डिविडेंड। देखो जब हम किसी कंपनी का मतलब स्टॉक खरीद लेते हैं, ठीक है, कोई भी स्टॉक हो, चाहे रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, ठीक है, हम उस कंपनी का जब स्टॉक खरीद लेते हैं तब हमें डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड कौन निर्धारित करता है? उस कंपनी का बोर्ड या मैनेजमेंट, वो निर्धारित करता है, वो एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को बचाता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो बोर्ड जब निर्धारित कर देता है कि डिविडेंड इनको बांटना है, तब हमें ये डिविडेंड मिलता है। देखो डिविडेंड भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या प्रकार के? दो प्रकार के।
डिविडेंड होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। नंबर वन डिविडेंड कौन सा होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, नंबर वन होता है इंटरिम, INTERIM, आपको क्लियर हो गया हो, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। नंबर वन होता है इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। ये क्या होता है, ये मिलता है हमें साल से पहले, मतलब साल के बीच में, या तो 3 महीने बाद, या 6 महीने बाद, या 9 महीने बाद, मतलब कि एक साल के अंदर अंदर, भीतर भीतर जो मिलता है उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। नंबर वन। अब हम दूसरे डिविडेंड की बात करते हैं। दो प्रकार के होते हैं ना डिविडेंड, पहला ये है, दूसरा और बताते हैं। देखो, दूसरा है फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, फाइनल डिविडेंड। देखो, ये क्या होता है, ये मिलता है हमारे फाइनेंशियल साल के एंड में, डिक्लेयर होता है, ये साल के एंड में ये डिक्लेयर होता है, उसे बोलते हैं हम फाइनल डिविडेंड, ठीक है। आपको ये पॉइंट दूसरा क्लियर हो गया, डिविडेंड कैसे मिलता है, ठीक है, और वो भी फाइनल डिविडेंड, ठीक है। हमारे दो पॉइंट क्लियर हो गए थे। अब मैं आपको, अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं हम। देखो, लिख लेते हैं रियल एग्जाम्पल, ठीक है जी। रियल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लो, सपोज करो, ठीक है, सपोज करो, मान लो, मतलब कि आपने कोई भी स्टॉक ले लो, चलो हम टाटा पावर ले लेते हैं, ठीक है। टाटा पावर, ठीक है, टाटा पावर के आपने 1000, टाटा पावर के 1000 शेयर्स खरीदे, ठीक है, शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। मान लो आपने टाटा पावर के 1000 शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आपको जो हमें डिविडेंड इस पे मिलेगा, अगर कंपनी 3 रुपया जो हमारा डिक्लेयर करेगी कंपनी, मान लो 3 रुपए ही हम मान के चल रहे हैं ना, तो 3 रुपए, क्या 3 रुपए हमें कंपनी जो है हमारा डिविडेंड ऑफर करती है, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये सीधे सीधे क्या हो गया, ये था हमारे 1000 शेयर, ठीक है, 1000 शेयर खरीदे थे ना हमने। देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये हमने टाटा पावर, ठीक है, ये है हमारे पास कितने, 1000 शेयर्स, SHARES, ठीक है। 1000 शेयर्स हैं, गुना कर दो कितने की, 3 रुपए की, क्योंकि हमें जो डिक्लेयर हुआ है डिविडेंड, वो हमें पर शेयर है, मान लो पर शेयर, ठीक है, पर शेयर 3 रुपए डिक्लेयर हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 में, तो कितना आ गया, 3000 रुपए, ठीक है। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3000 रुपए का। अगर मान लो, हमने ये तो एक स्टॉक का एग्जांपल लिया है, अगर हम ऐसे ही 5 स्टॉक होते हमारे पास, ठीक है, चलो 5 का भी मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। अगर 5 होते तो क्या होता, 3000 गुना 5 बराबर 15,000 रुपए, कितने, 15,000 रुपए होते, नहीं होते 15,000 रुपए, तो आपकी एक सैलरी के बराबर हो गया। ये तो फ्री का, बिना काम किए, हमने तो स्टॉक खरीदे थे ना, स्टॉक बढ़ेंगे तो हमारे पैसे भी बढ़ेंगे, और हमें डिविडेंड भी मिल रहा है, डिविडेंड तो हमें फ्री का ही मिल रहा है, ठीक है। ये आपको पॉइंट हो गया, ये था एग्जाम्पल। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, मतलब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये 2 पॉइंट का एग्जाम्पल था, अब यह है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम क्या मान सकते हैं, पैसिव इनकम। देखो, PA, पैसिव इनकम स्ट्रेटजी, ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, पैसिव इनकम स्ट्रेटजी, पैसिव इनकम की स्ट्रेटजी। देखो, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये जो है ना, ये जो है, मैं आपको चलो सिंपल समझाता हूं। जो हमारा ये होता है डिविडेंड, क्या, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, क्या हमारा डिविडेंड इन्वेस्टिंग, हमें
लॉन्ग टर्म के लिए, देखो अगर हमें डिविडेंड इन्वेस्टिंग करनी है, उन्हीं स्टॉक में हमें इन्वेस्टिंग करनी है जो डिविडेंड देते हैं, ठीक है, जो पेइंग डिविडेंड होते हैं। क्लियर आपको क्लियर होगा? चलो मैं कुछ देखो कुछ आपको स्टॉक बताता हूं 2025 के जो टॉप डिविडेंड देते हैं, ठीक है। मेरे कहने से आप उन स्टॉक में पैसा मत लगाना, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही लगाना, ठीक है। अपनी रिसर्च कर लेना, एनालिसिस कर लेना, उसके बाद ही पैसा लगा देना। पर मैं आपको टॉप 2025 के 5-6 स्टॉक के नाम बता देता हूं, ठीक है। वो कौन कौन से जिसमें आप इन्वेस्ट करके भी अच्छा अपना रिटर्न निकाल सकते हो, अच्छा डिविडेंड ले सकते हो। देखो मैं आपको पहले ही देखो मैं स्टॉक आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो पहला स्टॉक ही ले लेते हैं हम। पहला स्टॉक है आईटीसी, ठीक है। आपको अगर इसमें डिविडेंड कमाना है, ठीक है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, इसके बिजनेस को समझना पड़ेगा, आखिर आईटीसी बनाती क्या है, इसका बिजनेस क्या है, इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, डिविडेंड कमा सकते हो बिना कुछ किए, ठीक है। पहला स्टॉक हमारा क्या है? आईटीसी। दूसरा मान लेते हैं हम टाटा पावर, टाटा, ठीक है। पहला है हमारा आईटीसी, दूसरा है टाटा पावर, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं हम क्या? पावर ग्रिड, ठीक है, पावर ग्रिड, ठीक है। पहला आईटीसी, दूसरा टाटा पावर, तीसरा पावर ग्रिड, ठीक है। इसकी तरफ भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको चौथा बताऊं तो हिंदुस्तान जिंक ले सकते हो आप। कौन सा? हिंदुस्तान जिंक, जिंक, ठीक है। चौथा आप हिंदुस्तान जिंक ले सकते हो, ठीक है। ये कुछ स्टॉक हैं जिसमें आप अच्छा खासा डिविडेंड कमा सकते हो, ठीक है। और भी अगर हम लेना चाहे तो एग्जांपल बहुत है, आप कोल इंडिया भी ले सकते हो, ठीक है। कौन सा? कोल इंडिया। पांचवा अगर लेना चाहो तो कोल इंडिया, ठीक है। कोल इंडिया, देखो आईटीसी हो गया, टाटा पावर होगा, पावर ग्रिड होगा, हिंदुस्तान जिंक हो गया, कोल इंडिया हो गया, देखो बहुत ऐसे हैं, पर ये 2025 के टॉप अच्छा डिविडेंड देने वाले स्टॉक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। देखो सबसे पहले मैंने बात करी थी क्या? डिविडेंड इन्वेस्टिंग की। देखो अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कर रहे हो तो आप बेस्ट कंपनी जो भी अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसका बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, रिजल्ट उसके अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में उस कंपनी में ग्रोथ है, उसी कंपनी में आप ये डिविडेंड कमा सकते हो, क्योंकि वो कंपनी आपको रेगुलर, स्टॉक तो बढ़ता है, कंपनी की ग्रोथ तो होती है, पर डिविडेंड भी देती है वो साथ में अच्छा, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। ईयरली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको डिटेल में सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। आप इसकी तरफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हो। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को बाजार की बात संदीप के साथ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।